मूर से अभिनव कुमार सिंह की रिपोर्ट। सुधाकर सिंह के बयान का जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी ने समर्थन किया है। उनका कहना है कि उनके बयान से अधिकारी स्वच्छ तरीके से काम करने को प्रेरित होंगे। देखिए, सुधाकर सिंह जी ने जो एक बात कही है कि भाई उनको टोकते रहिए, नारेबाजी करते रहिए, ये बड़ा जरूरी होता है। लोकतंत्र में जन दबाव सरकार पर बहुत जरूरी है। जिस देश की जनता सरकार की जय जयकार करने लगती है, उस देश की जनता एक किस्म का गुलाम हो जाती है। जो दूसरी बात उन्होंने कही कि उनके विभाग में शायद कुछ भ्रष्ट लोग हैं, चोर लोग हैं, कुछ इसी तरह का शब्द इस्तेमाल किया है, तो उनको तो चाहिए कि ऐसे लोगों की सूची तत्काल निगरानी विभाग को वो पहुंचा दें, तत्काल कार्रवाई करें ऐसे लोगों पर। ये कांग्रेस की स्पष्ट मांग है। भ्रष्ट लोग मत बर्दाश्त कीजिए, कार्रवाई कीजिए। कृषि मंत्री आदरणीय सुधाकर सिंह जी का जो वक्तव्य है, उस वक्तव्य से स्पष्ट झलकता है कि अपने विभाग में जो वो काम करना चाहते हैं, वह काम विशुद्ध रूप से स्वच्छ तरीके से अपने काम को संपादित करने की दिशा में उन्होंने यह वक्तव्य दिया है। और मैं समझता हूं कि उनके इस नसीहत से उनके विभाग में लोग उनकी बातों को मानेंगे और स्वच्छ तरीके से काम करने के लिए प्रेरित होंगे। माननीय कृषि मंत्री जी के कहने का तात्पर्य कुछ और रहा है। उनका कहने का मतलब है कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ना है, किसानों को, जनता को जागरूक रहना है, निष्पक्ष होकर वो भ्रष्टाचारियों को पकड़े। इधर सुधाकर सिंह के बयान के बहाने बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार को निशाने पर ले लिया। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जी ने जो बात कही है कि बिहार में अब उनके विभाग में कोई काम हो नहीं रहा है, यह सच्चाई है कि बिहार में किसी भी विभाग में काम नहीं हो रहा है। चूंकि एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा की बलि बिहार चढ़ रहा है। नीचे जब देखते हैं तो शासन में एक प्रकार से पॉलिसी पैरालिसिस दिखाई पड़ने लगा है। अधिकारियों की चांदी हो गई है। अब लोग मौज ले रहे हैं, अधिकारी लोग। तो सामान्य लोगों के लिए कौन सोचता है, कौन कोई काम करेगा। राजद के साथ ऐसे भी जाना जंगल राज की तरफ बढ़ने का कदम था। तो नीतीश कुमार जी की महत्वाकांक्षा की बलि बिहार चढ़ गई है। जहानाबाद पुलिस ने 2 होटल में छापेमारी की है। 11 युवक 12 युवतियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा है। कमरे की तलाशी में कई आपत्तिजनक सामान मिले हैं। जहानाबाद के इसी शिव सत्य रेस्ट हाउस और पास के एक होटल में पुलिस ने अचानक छापेमारी की। इस छापेमारी में पुलिस ने आपत्तिजनक हालत में 11 युवक और 12 युवतियों को हिरासत में लिया है। पुलिस को लगातार ऐसी सूचना मिल रही थी कि इन होटलों में अवैध काम किए जा रहे हैं। आज अचानक पुलिस ने दबिश डाली और जो अभी तक सूचना है उसके अनुसार लगभग 25 लड़के और लड़कियों की बरामदगी हुई है, जिन्हें हिरासत में लेकर और पुलिस थाने ले गई। अभी इसे पूछताछ होगा और फिर क्या फैसला होता है ये पुलिस बताएगी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने टीम बनाकर रेस्ट हाउस पर धावा बोला। होटल के अलग अलग कमरों की तलाशी ली गई, जहां आपत्तिजनक हालत में 11 युवक और 12 युवतियां मिली। साथ ही कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया है। कमरों को लड़के लड़कियों के लिए उपलब्ध कराए जाने की सूचना मिली थी और हम लोग सर्चिंग द रूम्स, कुछ आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए हैं। तो सेक्स रैकेट अभी हम इसको नहीं बोलेंगे, अनाधिकृत तौर पर इनके द्वारा ये जो कमरे दिए जा रहे थे और लड़के लड़कियों को हम लोगों ने पकड़ा है। पुलिस के छापेमारी की भनक मिलते ही होटल संचालक फरार हो गया। वहीं पुलिस दोनों होटलों के सभी कमरे को सील कर कार्रवाई में जुट गई। न्यूज़ 18 के लिए जहानाबाद से राजीव रंजन विमल की रिपोर्ट। मोतिहारी में रिहायशी इलाके में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ, जहां से 2 पुरुष और 4 महिलाओं को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया है। पुलिस को देह व्यापार की खबर मिली थी, जिसके बाद छापेमारी हुई। मकान से कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। पकड़े गए लोगों से पूछताछ हो रही है और जिस मकान में सेक्स रैकेट चल रहा था वो NH 28 के किनारे है। और